आप देख रहे हैं मुझे, मैं बाहर हूं। मैं लियारी के पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां सिंध सुपर लीग के मुकाबले जारी हैं। सिंध सुपर लीग एक शानदार टूर्नामेंट हुआ जो सिंध हुकूमत ने करवाया। कलीमुल्लाह उसके रूहें रवा रहे। और एक और बड़े अहम शख्सियत हैं इस टूर्नामेंट की, एक टीम के कोच हैं कोरंगी चैलेंजर्स के, लेकिन इस टूर्नामेंट को बनाने में भी इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान फुटबॉल का। पाकिस्तान फुटबॉल इंसाइक्लोपीडिया नासिर इस्माइल मेरे साथ मौजूद हैं। नासिर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। आपने इस टूर्नामेंट में एक टीम को हेड कोच तो आप कर रहे हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट के क्या चैलेंजेस आपने देखे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ भाई, थैंक यू वेरी मच इनवाइटिंग मी। सर, चैलेंजेस बहुत सारे थे। एक तो टीमों की आमद थी, 5 डिवीजन्स की टीमों ने यहाँ पे आना था, उनकी रिहाइश थी, उनका खाना पीना था, उनके ग्राउंड्स की फैसिलिटीज़ थी, उसके बाद उनको ट्रेनिंग सेशंस के लिए चीज़ें का मसला था। फिर पीपल्स फुटबॉल स्टेडियम जहाँ पे ये इवेंट होना था, सरफेस अनइवन था, ग्राउंड बहुत ठीक नहीं था, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने बहुत कम वक्त के अंदर जो है वो तमाम चीज़ों को मेंटेन किया, और मेंटेन करने के बाद बिल आखिर जो है वो सेमीफाइनल लाइनअप 3 टीमों की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है कि हमने क्वालिफाई किया है, हमारे साथ लियारी ने क्वालिफाई किया है और लड़का ने क्वालिफाई किया है, और सक्कर का और हैदराबाद डिवीज़न का मैच बाकी है। वो तो मसले होते रहेंगे। अभी लियारी स्टेडियम की आपने बात की, इसकी हालत अगर हमने देखी है, जो सीटिंग कैपेसिटी है इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन हालत इतनी अच्छी नहीं है, तो उस हवाले से कौन जिम्मेदार है इसका? लेकिन डेफिनेटली सिंध गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, क्योंकि बल्दिया KMC दोनों सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आती है कि, और यहाँ पे आपको पता है कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अरसे से वो यहाँ पे हैं और उनकी वजह से यहाँ पे एक्सेस नहीं है, और उनकी मेहरबानी है कि अभी यहाँ पे ये इस इवेंट के लिए इजाज़त मिली, पब्लिक यहाँ पे आ रही है और आके इस माहौल को, इन्वायरमेंट को एंजॉय करिए। कुर्सियाँ यहाँ पे टूटी हुई हैं, स्वीपर यहाँ पे नहीं है। मैं समझता हूँ कि सेमीफाइनल और फाइनल से पहले ये सोचना पड़ेगा कि क्राउड ने आना है अब, क्योंकि मेगा इवेंट के क्लोज पे है, तो इसकी कुर्सियों का, इसकी सफाई का, पानी का। मेगा इवेंट के बाद भी आपको सिंध हुकूमत से अगर कुछ कहना हो, सिंध रेंजर्स से कुछ कहना हो, क्योंकि रेंजर्स के जो DG हैं वो काफ़ी फ़ाल हैं, स्पोर्ट्सिंग एक्टिविटीज़ में वो आते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि दुनिया भर में जहाँ पे भी स्पोर्ट्स परमिसेस होती है, उसका पूरा जो इंतज़ाम होता है वो तमाम इंतज़ाम स्पोर्ट्स कम्युनिटी के पास होता हैगा। तो अनफॉर्चुनेट है, अब ये सारी चीज़ें तो हम DG रेंजर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अगर इस एरिए को स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए कम्प्लीटली जो है वो फ्री कर दें, और ये जितनी भी यहाँ पे इन्फोर्समेंट है इनको किसी और अच्छी जगह पे वो फैसिलिटेट कर दें, किसी और अच्छी जगह पे यहाँ से ट्रांसफ़र कर दें, तो मैं समझता हूँ कि वो सदका जारिया होगा स्पोर्ट्स के लिए, ख़ासतौर पे फुटबॉल के लिए, क्योंकि ये हमारा वाहिद स्टेडियम है पाकिस्तान का जिसको FIFA AFC ने अप्रूव किया हुआ है इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए। यहाँ की लाइट्स इंटरनेशनल लेवल की, आप देख रहे हैं कि पीछे पोल एक ऑलरेडी यहाँ पे गिर चुका हैगा और बड़ी मुश्किल से उसको उतारा गया था, क्योंकि वहाँ से घर भी खाली करा लिए गए थे जब वो हिल रहा था, क्योंकि समंदरी हवा है, समंदरी हवा से आपको पता है लोहा गल जाता है, उसकी वजह से काफ़ी सालों से वो हिल रहा था। तो अगर ये चारों लाइटें ऑन हो और अगर यही इवेंट जो अभी दोपहर में हो रहा है अगर ये रात में होता तो आप देखते कि स्टेडियम फुल होता। तो हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी जगह स्पोर्ट्स की परमिसेस हैं वो स्पोर्ट्स कम्युनिटी के हवाले हो, ताकि ये है कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे और फाल तरीके से हो। हालांकि अभी भी पब्लिक को यहाँ पे आने की इजाज़त है, ऐसा नहीं है कि पब्लिक को आने की इजाज़त नहीं है। जब भी कोई रिक्वेजिशन यहाँ पे रीजन्स के पास आती है तो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटेट भी करते हैं। लेकिन अगर कम्प्लीटली ये फुटबॉल फेडरेशन के पास, सिंध फुटबॉल एसोसिएशन के पास, बॉक्सिंग एसोसिएशन के पास और तमाम गेम्स जितने सिंध में हैं, अगर उनका ये सब ऑफिस बने तो बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा। तो बहुत अच्छा आपने मशवरा दिया। आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप इतने मुस्तनद कोच हैं, इतने अरसे से आप कोचिंग कर रहे हैं, कोई 30 साल का अरसा तो आपको कोचिंग में हो गया, तो आपके पास कोई ग्राउंड तो होगा अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपनी फैसिलिटी के लिए? बिल्कुल, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सिंध लोकल गवर्नमेंट का कि मुझे हाल ही में 6 महीने पहले ब्लॉक H में नॉर्थ नाज़ाबाद में मुझे ट्रेनिंग के लिए और एकेडमी के लिए नासिर इस्माइल फुटबॉल एकेडमी और माशा यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के लिए जगह प्रोवाइड की गई। वहाँ पे माशाल्लाह 30 से 40 बच्चे जो है वो मेरे रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और वो कम्युनिटी जो उस ग्राउंड में 17-18 साल तक आई ही नहीं है उनको वहाँ के मौका मिला। तो मेरी गुजारिश है, मैं डायरेक्टली वज़ीर आला सिंध से, बिलावल भुट्टो ज़रदारी से और सिंध गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगा कि वो उस ग्राउंड को, जैसे कि आपने इंटीरियर सिंध में आर्टिफिशियल पिचेस लगा के, मधु माउंटेन का ग्राउंड आपने बना के दिया, बेहतरीन NED यूनिवर्सिटी के अंदर आपने पिच लगा के दी, अगर उस ग्राउंड को साथ में मोहम्मद समी का क्रिकेट ग्राउंड भी, दोनों ग्राउंड साथ साथ उन्हें भी प्रोवाइड किया गया, अगर उन दोनों ग्राउंडों को बेहतरीन तरीके से डेवलप करके दे, आर्टिफिशियल फ्लड लाइट्स और ड्रेसिंग रूम वगैरह, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी हमारी जो सर्विसेज है 30 साल की, हम उसका हमको जो है वो समझ लें कि एक समर मिल जाएगा। चलें, 30 साल की नहीं बल्कि 50 साल की हैं, क्योंकि आपने 20 साल एज प्लेयर भी खेला। नासिर इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर इस्माइल को आपने सुना। इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में मैं एक और
मुसन्नद प्लेयर के साथ आपको फिर मिलता हूँ। गौहर जमान खान के साथ मौजूद हूँ। केपी से इनका ताल्लुक़ है। केपी से यहाँ 20 रोज़ से आए हुए हैं और ये सिंध सुपर लीग में एक टीम सक्खर डॉल्फिन के कोच भी हैं और इनका बड़ा तजुर्बा है। 95 से लेकर 2003 तक इन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और उसके बाद से क्वालिफाइड कोच है। बहुत अच्छी तरह समझाते हैं फ़ुटबॉल के जो मसले मसाइल हैं, जो असरार और रमूज़ हैं। तो यकीनन इनसे लड़के भी खुश हैं जो इनकी टीम के हैं और ओवरऑल भी पाकिस्तान के जो प्लेयर इनके अंडर खेलते हैं। गौहर जमान, आपका बहुत शुक्रिया, आप कराची में हमारे मेहमान हैं। इस टूर्नामेंट को देखकर आपको क्या लगा? सिंध हुकूमत की ये कोशिश और इस टूर्नामेंट में आप भी हिस्सा रहे थे, इससे फ़ुटबॉल के मुस्तकबिल को कुछ बूस्ट मिलेगा आपके ख्याल में? थैंक यू आसिफ। नो डाउट कि जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, एक गवर्नमेंट लेवल पे जो इनिशिएटिव सिंध गवर्नमेंट ने लिया है तो जितना भी अप्रिशिएट किया जाए कम है। और फुटबॉल जो कि 5-6 साल से बिल्कुल भी अप एंड डाउन, 2 ग्रुप्स 3 ग्रुप्स के आपस में चपकलिश की वजह से कोई भी एक्टिविटी जो है ना वो नहीं है। और इस दौरान जो सिंध सुपर लीग गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जो इनिशिएटिव लिया, इट्स लाइक ऑक्सीजन फॉर फुटबॉल डेवलपमेंट एज वेल। इससे प्लेयर्स को आपके ख्याल में क्या फ़र्क पड़ेगा? प्लेयर्स की माली तौर पे तो प्लेयर को फ़ायदा हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन इससे प्लेयर्स को क्या फ़ायदा होगा? आसिफ, अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो 5-6 साल से प्लेयर्स के पास एक स्पेसिफिक पीरियड होता है कि जो टाइम होता है कि ही सर्व फॉर द नेशनल, मतलब एक नेशन को सर्व कर रहा होता है, वो नेशनल टीम से खेलता है 5-6 साल 7 साल। और आप देख लो 5-6 साल से अभी तक जो है ना वो नेशनल टीम फ़ुटबॉल, क्योंकि ज़ाहिर बात है फ़ुटबॉल फीफा से इस टाइम बैन है और नो डाउट कि अभी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने चार्ज ले लिया है और डेफिनेटली आगे फ्यूचर पे इंशाल्लाह सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जिस प्लेयर ने 5-6 साल नेशनल टीम के लिए खेलना था, जिस प्लेयर ने डिपार्टमेंट के लिए 5-6 साल खेलना था, जिस प्लेयर ने अभी डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट होनी थी उसकी, जो नुकसान प्लेयर को हुआ है उसका कोई अजाला नहीं है। लेकिन नो डाउट कि इस कंपटीशन में जो प्लेयर्स को, ज़ाहिर बात है कि वो नुकसान का अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन नो डाउट कि एक बड़ा बहुत जितने भी हम मतलब कि इसको तारीफ़ करें इस कंपटीशन की वो कम है कि प्लेयर्स को एक बड़ा अच्छा एक्सपोजर, लाइव मैचेस आ रहे हैं और कंपटीशन में कोचेस, रेफरीज, प्लेयर्स, इनके लिए एक, अगर हम कहें कि एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया सिंध सुपर लीग और जो ये लीग ऑर्गेनाइज हुआ है, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट, रियली great opportunity for players to show their skills, to show their techniques in this competition and to show the Pakistan कि still we are alive, still we want to play in international। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया गौहर जमान साहब। ये गौहर जमान को आपने सुना, इससे पहले आपने नासिर इस्माइल को सुना और अब मैं आपको सुनवाऊंगा इस फुटबॉल लीग के कन्वेनर कलीमुल्लाह की गुफ्तगू। इस छोटे से मेरे साथ ही रहिए, कलीमुल्लाह की तरफ चलते हैं।